हेलो गाइस, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल टीचिंग में। तो हमारी जो बुक है अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो ये 10th लेक्चर है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट चल रही है अभी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि जो आने वाले लेक्चर हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और मैंने पहले भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं, वो जाकर आप ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज पढ़ेंगे हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो पियागेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे आज हम। पहले हम जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे, कहाँ से थे और इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो वो सब हम पहले जान लेते हैं, क्योंकि अगर देखिए एग्ज़ाम में लिखने को आता है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लिखिए, तो फर्स्टली आप लिखेंगे कि जीन पियाजे कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनके बारे में थोड़ा लिखेंगे। फिर उन्होंने जो थ्योरी दी है वो आप लिखेंगे। तो देखिए, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और इनका जन्म हुआ था 1896 में और मृत्यु हुई 1980 में। इन्होंने मनोविज्ञान की किसी भी परीक्षा को नहीं दिया था। इन्होंने थ्योरी दी थी एक कि जब जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था में आ जाता है तो उसका जो परिपक्वता वाला जो विकास है वो होना तभी से प्रारंभ होता है। उसके इन्होंने पार्ट भी दिए, तो वो सब भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले इन्होंने क्या किया है वो जान लेते हैं। तो ये एक स्विट्ज़रलैंड के एक जीव विज्ञानी थे। इन्होंने जंतु विज्ञान में अपनी पढ़ाई की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो और इनके 3 बच्चे थे। इन्होंने अपने बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बच्चों में होने वाले चेंजेस को इन्होंने अध्ययन किया और काफ़ी सारे बच्चों पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कौन सी स्टेज पे उनके अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं वो सब इन्होंने देखा, उसका अध्ययन किया। तो अब हम इतना तो जान चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड के थे जीन पियाजे और इनके 3 बच्चे थे और जंतु विज्ञान से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की थी। तो ये सब तो आपको याद भी हो गया होगा अब। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ, मृत्यु 1980 में हुई। इन्होंने मनोविज्ञान की किसी परीक्षा को नहीं दिया, न ही किसी अध्ययन के उपक्रम को किया। फिर भी मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करने वाले विद्वानों में उनका नाम अग्रणी है। वे स्विट्ज़रलैंड के एक जीव विज्ञानी थे और 22 साल की आयु में इन्होंने, ये याद रखिएगा आप, 22 एज में इन्होंने जंतु विज्ञान में डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की। इनका अब देखिए, साइड में आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, ये जीन पियाजे का फ़ोटो है। और आगे देखिए, बच्चों के साथ प्रेक्षण, विच्छेदन तथा प्रयोग करते हुए उन्होंने ज्ञानात्मक विकास या बाल बोध ग्रहण के संबंध में अपने शैक्षणिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मैं आपको बता दूं, 50 नंबर का आता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। और इन्होंने क्या किया, अपना 3 संतानों का प्रेक्षण करते हुए आरंभ किया। कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने अपना अध्ययन? अपने ही 3 बच्चों से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने अन्य बच्चों का भी अन्वेषण किया, मतलब अन्य बच्चों पर भी ध्यान दिया, उनके बारे में भी अध्ययन किया और देखा कि उनमें कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, कितनी एज में चेंजेस हो रहे हैं। तो पियाजे के अनुसार किशोरावस्था से बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक नया रुख अपनाता है। पियाजे ने यह बताया कि किशोरावस्था से ही ज्ञानात्मक विकास की एक विशेष अवस्था आरंभ होती है। तो कब से स्टार्ट हो रही है? किशोरावस्था से स्टार्ट हो रही है।
पियाजे के अनुसार। तो ये आप याद रखना। और इसे ही इन्होंने स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन कहा। ठीक है, जो इन्होंने यह अपनी अवस्था, इनके बच्चों की अवस्था बताई, तो उसे ही स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन कहा गया। ये सब आप देख लीजिए। इन्होंने कहा था जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है, वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास होता रहता है। मतलब कि कैसे कि अगर किसी में कोई समस्या आ रही है तो वह उससे सीखता है, चिंतन करता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, फिर समस्याओं का समाधान निकालता है, फिर अंतिम सीमा पर मतलब उसके शैक्षिक स्तर तक पहुँच जाता है। मतलब कि कैसे कि पहले उससे कोई समस्या हुई, फिर उसने सोचा कि मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। जैसे सभी के साथ होता है, अगर कोई समस्या होती है तो सभी सोचते हैं, अपने ऊपर लेकर देखिए। जैसे आप सोचते होंगे कि हम समस्या से कैसे बाहर निकलें, और उसके बाद आप सोचते होंगे कि नहीं, इस तरह से निकल सकते हैं इस समस्या से बाहर, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, बहुत सारे रास्ते निकाल लेते हैं। तो उसमें से जो आपको फाइनल रास्ता होता है, तो आप उसके निष्कर्ष पर पहुँच ही जाते हैं, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। तो उससे ये कहा कि उससे कुछ ना कुछ सीख लेता है, तो फिर उसका विकास होता रहता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। ये देखिए, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब कर लिया था? 1920 में ही कर लिया था, बट ये जो प्रकाशित हुआ वो 1970 में हुआ। तो यहाँ तक बात हो गई। अब इन्होंने ये देखिए, पियाजे के विचार में बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। मतलब कि जो आसपास का वातावरण होगा वो भी, और जो वो खुद सोच रहा है वो भी। तो लास्ट में ही तो निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जब उसे कोई समस्या होगी तो वो बाहर मतलब वातावरण से ही तो उसे कोई समस्या होगी, फिर वो अंतःक्रिया करेगा, उसके बारे में सोचेगा, तो दोनों का मिल तो वो हो जाएगा कॉग्निटिव प्रोसेस। तो बात हो गई यहाँ तक कि अब ये देखिए, पियाजे ने सिद्धांत दिया तो उसके विकास के मूल जो संप्रति हैं, मतलब इंटेलेक्ट डेवलपमेंट जो है पियागे थ्योरी के, तो वो हम देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखिए, पियाजे ने अपने सिद्धांत में जिन संपत्तियों का प्रयोग किया वे इस प्रकार हैं। फर्स्टली तो हो जाएगा संज्ञानात्मक संरचना, मतलब कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। सेकंड हो जाएगा स्कीमा, और थर्ड हो जाएगा अडेप्शन। इसके अंतर्गत निम्न आते हैं, समावेशन हो जाएगा, एसिमिलेशन एंड समायोजन, एक्यूमुलेशन। तो आपको याद कैसे करने हैं ये देखिए, 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस। तो फर्स्ट आप याद कर लीजिए, कॉग्निटिव का सी याद कर लीजिए, स्कीमा मतलब एस, और अडेप्शन मतलब ए, और फिर हो जाएगा आपका सी, और उसके बाद हो जाएगा आपका डी। तो सी ऐसे सी डी आप याद कर सकते हैं 2। अब आप देखिए कितने टाइप हुए, तो 5 टाइप हुए। तो आप कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं, सी, एस, ए, सी और डी। तो आप किसी भी देखिए, सी एस ए सी डी, सी एस ए सी डी, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं जीन पियाजे की। तो देखिए, अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, की कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्टली हो जाएगा, देखिए आप ऐसे ही लिख के आइए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फर्स्ट हो जाएगा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, सेकंड स्कीमा, एडेप्शन, कंजर्वेशन और डिसेंटरिंग। जो अनुकूलन होता है वो 2 टाइप का होता है, समावेशन और समायोजन। पहले इसे समझ लेते हैं। जो समावेशन होता है वो है जो बच्चा अपने माइंड से सोच लेता है। जैसे देखिए, दूध का निप्पल दे दिया उसको, तो वो क्या करेगा, उसे मतलब पीने लगेगा, और फिर वो उसे अगर कोई खिलौना दे देते हैं तो वो क्या करता है, उसे भी मुंह में देने लगता है। तो ये समावेशन की क्रिया हो गई। फिर हम उसको बताएंगे कि नहीं, ये खाने की चीज़ नहीं है, ये खेलने की चीज़ है, तो क्या हो गया, समायोजन। इसे कहेंगे समायोजन, उसके ज्ञान को बढ़ाना। अब ये देख ले, फर्स्ट देख लेते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो ये पढ़ लेते हैं,
बच्चों की आरंभिक ज्ञानात्मक संरचना संभवतः देखने, गति करने या निगलने जैसे कार्य करने में सहायक ज्ञानात्मक योग्यताओं या संभवताओं को सम्मिलित करती है। मतलब कि बच्चा क्या सीख रहा है इस टाइम पे, गति करना या निगलना सीख रहा है। अन्य विषय इसकी परिधि से बाहर है, बस खाना पीना निगलना ये सब कुछ सीख लेगा बच्चा। चलते हैं अगले पे। स्कीमा देखिए, स्कीमा क्या होता है, जब कोई चीज़ बच्चे के संपर्क में आएगी, मतलब बालक के संपर्क में आएगी, तब उस पर गहन ध्यान देने लगता है। उसे ठीक से जानकारी नहीं होगी पर वो ध्यान देने लगेगा स्कीमा जो होगा। तो बच्चा इस प्रकार से क्या करेगा, स्कीमा एक प्रकार के मानसिक संरचना संबंधित एक कॉन्सेप्ट है जो जीव को वातावरण के प्रति जागरूक होने अथवा उससे बाहर निकालने में सक्षम है। पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग ऐसी मानसिक संरचना के लिए किया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड आर कॉल्ड स्कीमा। यहाँ तक हो गया। बात कर लेते हैं अनुकूलन की। तो इसमें क्या होगा, अडेप्शन, हमने समावेशन के बारे में पढ़ा था जैसे, तो वो हो जाएगा। तब हमने उसे बताया कि पहले उसने क्या किया, खिलौनों को भी इसी तरह खाना स्टार्ट कर दिया जैसे और चीज़ें खाता है। तो हमने उसे बताया कि नहीं, ये खाने की चीज़ नहीं है, खेलने की चीज़ है। तो इस तरह क्या वो कहलाएगा अनुकूलन। अब इन्हें अलग अलग से समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ये यही है कि वो हर चीज़ को खाने लगेगा। तो और यहाँ पे तुल्यकरण फिर वो करेगा, उसमें क्या करेगा, माइंड में उसके बैलेंस बनेगा इस चीज़ को लेकर कि अब जब हम उसे समझाएंगे, सिखाएंगे, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया तुल्यकरण होती है। मतलब जब हम उसे क्या करेंगे, इसमें बालक द्वारा पिल्ले व खरगोश में अंतर को समझना। जैसे कोई चीज़ चल रही है 4 पैर की, तो हम उससे कह देंगे कि ये पिल्ला है, तो वो हर चीज़ को, छोटी जो चीज़ चमकेगी उसे वो पिल्ला समझेगा सबको। तो हम उसे बताएंगे कि नहीं, ये पिल्ला नहीं है, ये खरगोश है। तो इस तरह से उसकी नॉलेज डेवलप होगी। अब ये देखिए, बात कर लेते हैं संरक्षण की। तो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ए तथा बी बीकर में पानी की समान मात्रा ली गई है। बी के संपूर्ण पानी को कम चौड़ाई का लेकर ऊंचे बीकर में सी में डाल दिया गया। पानी के आकार में तो परिवर्तन आ गया, लेकिन उसके आयतन तथा भार में कोई अंतर नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, संरक्षण का उदाहरण हो जाएगा। विकेंद्रीकरण, ये हो जाएगा पियाजे के अनुसार। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होगा, डिसेंटरिंग, जिसके द्वारा किसी वस्तु या चीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव तथा वास्तविक ढंग से चिंतन मनन करता है। मतलब कि यहाँ पे बच्चा सोचने लगता है। ये कब की बात की गई है, 4-5 महीने तक की बात की गई है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वो हर चीज़ को समझने लगेगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। आप नोट्स बना लीजिए और तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।